अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा, ईद उल अज़हा के 3 दिन आपके लिए आम दिन नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे दिन हैं जिनमें किस्मत खामोशी से आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आपका बुर्ज ज़हानत, गुफ्तगू, राब्तों और अचानक बदलते हालात का ज़ोडिएक साइन है। इसलिए ईद के इन दिनों में आपके लिए सबसे अहम मैसेज यही है कि जो बातें अब तक उलझी हुई थीं वो आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने शुरू होंगी। कोई शख्स जो आपसे दूर था वो दोबारा राब्ता कर सकता है। कोई बात जो दिल में दबी हुई थी वो सामने आ सकती है, और कोई फ़ैसला जिसे आप काफ़ी अरसे से टाल रहे थे अब आपको करना पड़ सकता है। ईद के पहले दिन से ही आपके इर्द-गिर्द एक ख़ास रूहानी एनर्जी आप महसूस करेंगे, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि अब वक्त बदलने वाला है। लेकिन याद रखिए जेमिनी, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी ज़बान है, और यही आपकी सबसे बड़ी आजमाइश भी। इन 3 दिनों में जो बोलें सोच समझ कर बोलें, क्योंकि एक जुमला रिश्ता बचा भी सकता है और ख़राब भी कर सकता है। जेमिनी, आप लोगों के लिए ईद के पहले दिन का पहला राज ये है कि कोई पुरानी बात दोबारा सामने आ सकती है। ये बात ख़ानदान, मोहब्बत, दोस्ती या किसी करीबी रिश्ते से मुतल्लिक होगी। मुमकिन है कोई शख्स आपको ईद की मुबारकबाद के बहाने मैसेज दे, लेकिन इस पैगाम के पीछे सिर्फ मुबारकबाद ना हो, बल्कि एक पोशीदा नीयत, एक अधूरा एहसास या एक पुराना हिसाब भी हो। आप फितरी तौर पर लोगों की बातों के पीछे छुपी हुई बातें समझ लेते हैं, इसलिए इस दिन आपका वजदान बहुत एक्टिव रहेगा। अगर कोई शख्स बहुत मीठा बनकर बात करे तो फ़ौरन यकीन ना करें, और अगर कोई खामोश रहे तो इस खामोशी को भी नज़रअंदाज ना करें। इस दिन आपको मालूम होगा कि कौन आपके लिए वाकई मुखलिस है और कौन सिर्फ मौका देख कर करीब आता है। ईद के पहले दिन घर के माहौल में खुशी होगी, लेकिन दिल के अंदर कुछ पुरानी यादें भी जाग सकती हैं। आपको चाहिए कि जज्बात में आकर कोई सख्त बात ना करें। खामोशी, मुस्कुराहट और समझदारी आपके लिए बेहतरीन ढाल होगी। ईद के दूसरे दिन जेमिनी, दूसरा राज माली मामलात, तोहफ़ों, दावतों या किसी फ़ायदे से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस दिन आपको किसी ऐसी बात को सुनने का मौका मिलेगा जो आपके पैसों, काम, बिजनेस या फ्यूचर के प्लान से मुतल्लिक होगी। हो सकता है कोई आपको मशवरा दे, कोई ऑफ़र आए, कोई पुराना काम दोबारा शुरू करने का ख्याल आए, या कोई ऐसा शख्स मिले जो आगे चलकर आपके लिए फ़ायदेमंद हो। जेमिनी, आप लोगों के स्टार्स बताते हैं कि ईद के दूसरे दिन बातचीत के ज़रिए फ़ायदा मिल सकता है, इसलिए लोगों से कट कर ना बैठें, लेकिन हर बात फ़ौरी तौर पर ज़ाहिर भी ना करें। आपके दिल में जो प्लान्स हैं उसे हर किसी के सामने बयान करना नुकसानदेह हो सकता है। ये दिन आपको सिखाएंगे कि हर मुस्कुराहट के पीछे खलूस नहीं होता, और हर मशवरा आपके हक़ में नहीं होता। इसलिए सुने सबकी, मगर फ़ैसला अपने दिल और अक़ल से करें। अगर कोई माली लेन देन हो तो एहतियात करें। वादे करने से पहले सोचें, क्योंकि ईद के जज्बात में क्या होगा कि आपके वादे बाद में आपके लिए बोझ बन जाएंगे। ईद के तीसरे दिन जेमिनी, आप लोगों के लिए तीसरा राज रिश्तों और दिल के मामलात से मुतल्लिक होगा। कोई बात वाज़ेह हो सकती है कि कौन आपको दिल से चाहता है, कौन सिर्फ आपकी मौजूदगी का आदी है, और कौन आपकी कामयाबी से अंदर ही अंदर जलता है। जेमिनी, आप बज़ाहिर हंसने बोलने वाले होते हैं, लेकिन अंदर से आप लोग बहुत हसास हैं। आप जल्दी ज़ाहिर नहीं करते कि आपको किस बात से तकलीफ़ हुई, मगर दिल में सब महफूज रखते हैं। ईद के तीसरे दिन कोई ऐसा लम्हा आ सकता है जब आपको किसी शख्स के असल रवैये का अंदाज़ा हो जाएगा। ये भी मुमकिन है कि कोई रिश्ता मजबूत हो, कोई गलतफहमी दूर हो, या कोई शख्स आपसे माफ़ी मांगने के अंदाज में बात करे। अगर मोहब्बत के मामलात में खामोशी चल रही थी तो राब्ते का इम्कान मौजूद है, लेकिन प्लैनेट्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जल्दी में दिल न दें, पहले नीयत देखें। जो शख्स सिर्फ ईद के दिन याद करे और आम दिनों में गायब रहे, उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। आपको इज़्ज़त, तसलसल और सच्चाई चाहिए, सिर्फ खूबसूरत अल्फाज नहीं। जेमिनी, अब बात करते हैं ईद के इन 3 दिनों में आपके लिए 3 अहम फ़ैसलों के हवाले से। पहला फ़ैसला आप लोगों के लिए ये है कि आपको अपनी ज़बान और जज्बात पर काबू रखना होगा। हर बात का जवाब देना याद रखें ज़रूरी नहीं, और हर बहस जीतना भी कामयाबी नहीं होती। दूसरा फ़ैसला ये है कि आपको अपने करीबी लोगों में फ़र्क करना होगा। कौन आपके साथ खुशियों में शरीक है और कौन मुश्किल में भी, कौन सिर्फ फ़ायदे के लिए करीब आता है। और तीसरा फ़ैसला ये है कि आपको अपने फ्यूचर के लिए एक वाज़ेह रास्ता चुनना होगा। आपके माइंड में कई ख़यालात एक साथ चलते हैं, इसलिए कभी कभी आप फ़ैसला करने में देर कर देते हैं। ईद के ये 3 दिन आपको इशारा देंगे कि अब टालने का वक्त ख़त्म हो चुका है। चाहे काम हो, रिश्ते हों, एजुकेशन हो, बिज़नेस हो या घर का कोई मामला, आपको एक सिमत इख्तियार करनी है। प्लैनेट्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने इन दिनों में जज्बात की बजाय हिकमत से फ़ैसला किया तो आने वाले दिनों में आपको सुकून, इज़्ज़त और फ़ायदा मिल सकता है। जेमिनी, आप लोगों के लिए ईद उल अज़हा के 3 दिन 3 खुशखबरियाँ भी ला सकते हैं। पहली खुशखबरी किसी राब्ते, मैसेज या कॉल की सूरत में होगी। कोई शख्स
जिस का आपको इंतज़ार था वो अचानक सामने आएगा। ये कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो आपके दिल को सुकून देगी। दूसरी खुशखबरी फाइनेंस या बिज़नेस के हवाले से हो सकती है। कोई छोटा फ़ायदा, कोई अच्छी ऑफ़र, कोई हेल्प, कोई तोहफ़ा या कोई ऐसा मौका आपको मिल सकता है जो आगे चलकर बड़ा बन जाएगा। तीसरी खुशखबरी दिल के सुकून से मुतल्लिक़ है। कोई उलझन आपकी कम होगी, कोई गलतफ़हमी दूर हो सकती है या आपको अंदर से एहसास होगा कि अब आप पहले से ज़्यादा मज़बूत हैं। जेमिनी, ये ईद आपको ये समझाएगी कि हर ताख़ीर नुकसान नहीं होती, कभी कभी ताख़ीर हिफाजत के लिए होती है। जो चीज़ आपसे दूर की गई थी अगर वो आपके हक़ में होगी तो बेहतरी की सूरत में वापस आएगी, और अगर वापस नहीं आई तो जान लीजिए कि अल्लाह ने आपके लिए इससे बेहतर रास्ता चुन रखा है। ईद उल अज़हा के ये 3 दिन जेमिनी आप लोगों के लिए सिर्फ़ खुशियों, मुलाकातों और दावतों के दिन नहीं, बल्कि ये दिन आपके दिल, दिमाग और किस्मत के लिए एक नया मैसेज लेकर आए हैं। 3 राज आप पर खुलेंगे, 3 फैसले आपको मजबूत बनाएंगे और 3 खुशखबरियाँ आपके अंदर उम्मीद की रोशनी जगाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप जल्दबाजी न करें, हर बात फ़ौरी ज़ाहिर न करें और हर शख्स पर फ़ौरन यकीन न करें। इस ईद पर आपकी खामोशी ही आपकी ताकत बनेगी, आपकी मुस्कुराहट बेहतरीन जवाब बनेगी और आपका सब्र आपके लिए कामयाबियों का दरवाज़ा खोलेगा। अगर आपने इन 3 दिनों में अपनी नीयत साफ़ रखी, दिल को हसद और गुस्से से बचाया और दुआ के साथ साथ अपने कदम आगे बढ़ाए तो ये दिन आपके लिए बेहतरीन आगाज़ साबित हो सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने वालों के लिए ये ख़ास मैसेज है कि जेमिनी आपकी ज़िंदगी में ईद के बाद एक नया मोड़ आ सकता है, ख़ास तौर पर राब्तों, रिश्तों और किस्मत के बंद दरवाज़ों के हवाले से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए और दुआ लिखिए कि या अल्लाह मेरे मामलात में मेरा मददगार हो, मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इंशाल्लाह प्लैनेट्स जो ईद पर पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए लेकर आए हैं, इस दुआ के साथ उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। सम करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।